इन रामचंद्र गुहा के साथ कई ऐसे पत्रकार हैं या फिर हम बात करें कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति लिखी, ना उन्हें भारतीय संस्कृति का पता है ना भारतीय इतिहास का पता है। एक मुगल कालीन इतिहास लिखने वाला है, हम बात करें उसका नाम इरफान हबीब है, उसे फारसी नहीं आती, वो कहता है मुझे फारसी नहीं आती, वो मुगल कालीन इतिहास लिख दिया। एक है जो भारतीय वैदिक परंपराओं के बारे में लिखी है, रुमिला थापर, उसे संस्कृत निमंत्रण पत्र मिला है लेकिन वो राम मंदिर की स्थापना में वो नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे कम्युनिस्ट पार्टियों की इकाइयों में के एक नेता है सीताराम येचुरी। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे जनमानस समाचार के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज 25 दिसंबर है, पूरे भारत में तुलसी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रोग्राम की हम शुरुआत करें तो उससे पहले हम आपको बताएं कि आज घर घर तुलसी पूजा मनाएं। हमारे सनातन धर्म, हमारी सनातन परंपरा, हमारी सनातन रीति रिवाजों को अगर जिंदा रखना है तो तुलसी पूजन बहुत जरूरी है। एक दौर था जब घर घर में आप जाते थे तो तुलसी घर के आंगन में रहती थी। इन्हीं को देखते हुए कई ऐसी फिल्में बनी हमारे बॉलीवुड में कि मैं तुलसी तेरे आंगन की, क्योंकि आंगन में तुलसी इसलिए लगाया जाता था क्योंकि जितनी बीमारियां हैं, जितनी विपदाएं हैं, वो तुलसी हर लेती है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का एक अलग ही इतिहास, अलग ही कहानी है। तो चलिए आज हम मुद्दे पर आते हैं। राम मंदिर की स्थापना होने वाली है। पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा भारतवर्ष, हर जगह राम मंदिर में शिरकत करने के लिए सनातनी भाइयों, सनातनी हिंदू तैयार हैं कि अरसे बाद 150 वर्ष की लगातार संघर्ष के बाद रामलला अपने घर आ रहे हैं, अपने घर विराजमान हो रहे हैं। रामलला की स्थापना होने वाली है अयोध्या में। सभी जागृत हैं और सभी बोल रहे हैं कि ये मौके को हमें नहीं छोड़ना है। जो भी सनातनी ये भारत में रह रहे हैं या भारत से बाहर रह रहे हैं या जिनके पूर्वज किसी जमाने में गिरमिटिया मजदूर बनकर वो दूसरे दुनिया के मुबालिक में चले गए, उनमें भी अजब की जिज्ञासा है, अजब का खुमार है कि कम से कम जिसकी उपासना में उनके पूर्वजों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, उनकी स्थापना हो रही है, तो कम से कम मंदिर का जो पट खुलने वाला है, रामलला विराजमान होने वाले हैं, तो कम से कम रामलला के दर्शन जरूर किया जाए। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लंपट इतिहासकार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें राम मंदिर की स्थापना में पीड़ा और दर्द भी बहुत ज्यादा हो गया। एक तरफ बात करें, हमारे देश में कुछ ऐसे इतिहासकार हैं, रामचंद्र गुहा, और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो द वायर जैसे चैनलों पर बैठते हैं। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर से क्या फायदा होगा, राम मंदिर से क्या फायदा होने वाला है, और राम मंदिर से क्या बेरोजगारी चली जाएगी, राम मंदिर बनने से क्या समस्याओं का इलाज हो जाएगा। तो ऐसी बातें करते हैं। हमने कुछ दिनों पहले देखा कि भारत के इतिहासकार, कांग्रेस के दौर के इतिहासकार, कांग्रेस में पैरों में वैसलीन मलने वाले, हम जिनकी इतिहास की पाठ्य पुस्तकें विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, रामचंद्र गुहा, जो भारतीय इतिहास लिखा है, ऐतिहासिक परंपरा लिखा है, वो एक द वायर के पत्रकार के साथ बैठकर वो तमाम तरह की बातें कर रहे थे। और जो राम मंदिर की स्थापना को लेकर, राम मंदिर की पूजा पद्धति को लेकर जो लालायित सनातनी हैं, उनको वो हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे और उन्हें एक गजब सा उनके मन में व्यंग उत्पन्न हो रहा था कि आखिर देश सेकुलर है तो फिर राम की उपासना क्यों हो रही है, राम मंदिर की बात क्यों हो रही है, ये देश तो सेकुलर है ना। इस तरह की बातें हम बात कर रहे हैं। वो नैयर साहब हैं, एक पत्रकार हैं, द वायर में बैठते हैं। इस जमाने में कांग्रेस के पैरों में खूब वैसलीन मले हैं। आजकल टीवी चैनलों पे उनका वो दाल नहीं गलता है, बड़े बड़े अखबारों में भी दाल नहीं गलता है। तो वायर जैसे लेफ्ट लिबरल सेकुलर प्लेटफॉर्म पर बैठकर सनातन के विरोध में गाहे बगाहे चर्चा करते नजर आते। तो रामचंद्र गुहा की भी ये पीड़ा है। तो ये रामचंद्र गुहा भारतीय इतिहास लिखा है, भारतीय संस्कृति लिखा है। रामचंद्र गुहा अकेले नहीं है।
इन रामचंद्र गुहा के साथ कई ऐसे पत्रकार हैं या फिर हम बात करें कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति लिखी, ना उन्हें भारतीय संस्कृति का पता है ना भारतीय इतिहास का पता है। एक मुगल कालीन इतिहास लिखने वाला है, हम बात करें उसका नाम इरफान हबीब है, उसे फारसी नहीं आती, वो कहता है मुझे फारसी नहीं आती, वो मुगल कालीन इतिहास लिख दिया। एक है जो भारतीय वैदिक परंपराओं के बारे में लिखी है रुमिला थापर, उसे संस्कृत नहीं आती। तो यही तो विडंबना है। और जब भारतीय संस्कृति को लिखे हैं ये दरबारी पत्रकार, दरबारी साहित्यकार, और फिर कहते हैं कि राम मंदिर की स्थापना पर इनके दर्द की पीड़ा और व्यथा है वो घनघोर होती है। ये अकेले नहीं है, कुछ ऐसे वामपंथी भी हैं, कुछ लेफ्ट लिबरल सेकुलर भी हैं इस देश में, जो कहते हैं कि राम मंदिर की स्थापना में आने का उन्हें निमंत्रण पत्र मिला है, लेकिन वो राम मंदिर की स्थापना में वो नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी की इकाइयों में के एक नेता है सीताराम येचुरी। कम्युनिस्ट कहता है कि वो किसी पूजा पद्धति को नहीं मानता, किसी धार्मिक भावनाओं को नहीं मानता, और वो खासकर हिंदुत्व में बिलीव नहीं करता। अगर यहाँ कहीं नमाज उमाज पढ़ना होता तो कम्युनिस्ट पार्टियां सबसे पहले वहां जाकर पहुंचकर अपनी बातों को निखारती और बहलाने की कोशिश जरूर करती। हिजाब विवाद हुआ, और इस देश में जहां इस देश में सेकुलरिज्म है, सब बराबर है, तो वहां पर हिजाब को लेकर जो विरोध होने लग जाता है कि भाई जब देश सेकुलर है, इस देश में सब बराबर है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी नहीं कहती कि तुम तिलक लगाओ, तो फिर क्यों इस देश के विश्वविद्यालयों में महिलाओं को आने के लिए एक समाज की महिलाओं के लिए हिजाब लागू किया जाता है। जब हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया कर्नाटका में, जब कांग्रेस सरकार ने फिर से अपने तुष्टीकरण की राजनीति को भुनाने के लिए, तुष्टीकरण को और जिंदा रखने के लिए, अपनी तुष्टीकरण मुस्लिम वोट बैंक को भुनाने के लिए 2024 की तैयारियों के लिए हिजाब को फिर से लागू करने की बात कही गई है, तब इस पर लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू क्यों विरोध नहीं करते कि भारत में सब बराबर, फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल है, तब फिर हिजाब की वापसी क्यों हो रही है? वह इस पर बात नहीं करेंगे। इनकी मंशा, इनका चरित्र यही होता है कैसे सनातन धर्म के खिलाफ बोला जाए, क्योंकि सनातन धर्म के खिलाफ बोलना ही इनकी मर्यादा होती है। क्योंकि सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे तभी तो ये अपने अब्बा और अपने अम्मा को खुश कर पाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाऊंगा, ये सीताराम येचुरी साहब ने कहा है। कहते हैं कि न्योता मिलने के बाद भी सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का ऐलान है कि इस्लामी तुष्टीकरण से लिप्त हैं वो, तो फिर राम मंदिर की स्थापना में क्यों जाएंगे? वो राम मंदिर की स्थापना का जो न्योता मिला है उससे उन्होंने किनारा ले लिया है। भारत में कई वामपंथियां हैं, संगठन हैं, कई पार्टियां हैं, उनमें से एक पार्टी है सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी को भी अन्य बड़े नेताओं की तरह अयोध्या के विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। सीताराम येचुरी के साथ सीपीआई के नेता डी राजा को भी ये बुलावा भेजा गया था, लेकिन इंडी गठबंधन से जुड़ी मजबूरी कहें या अपने वोट बैंक को बचाने की मजबूरी कहें, दोनों ही नेताओं ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में 22 जनवरी 2023 को पहुंचने की उम्मीद कम है। सीताराम येचुरी ने यहां तक कह दिया है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाएंगे। सीताराम येचुरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता हैं। सीपीएम भारत की सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी भी है। वामपंथ के मूल में हम बात करें तो भारत विरोधी बातें ही रही हैं, भारतीय सामाजिक व्यवस्था को कोसना रहा है। ये वामपंथी हमेशा से ही भारत की व्यवस्था कोसते रहे और चीन की गोद में बैठकर भारत के विरोध में ही बातें करते रहे। कभी 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में रही कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम अब उसी कांग्रेस की पिछलगू बन चुकी है जो इंडी गठबंधन की अगुवाई कर रही है। यही नहीं, सीपीएम को सत्ता से हटाने वाली टीएमसी भी उस इंडी गठबंधन का हिस्सा है। बहरहाल राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में न जाना वामपंथियों की नीति जैसा ही है। सीताराम येचुरी न जाना वामपंथियों की नीति का एक हिस्सा है। सीताराम येचुरी के दफ्तर की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। डी राजा भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। सीताराम येचुरी का तो नहीं लगता है, लेकिन डी राजा तो घोर वामपंथी नजर ही आता है और हिंदू विरोध और हिंदू मंदिरों, प्रतीकों और देवी देवताओं को गालियां देना तो लगता है जैसे कि उसने उसमें पीएचडी कर रखी है।
इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और एच.डी. देवगौड़ा को भी आमंत्रित किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इसमें आएंगे और बीएसपी की मुखिया हम बात करें मायावती भी आएंगी और 16 जनवरी से शुरू होगी पूजा अर्चना का कार्यक्रम। रामलला को मंदिर में विराजमान करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूजन विधि 16 जनवरी से आरंभ हो जाएगी। इनमें काशी के गणेश्वर शास्त्री, द्रविड़ लक्ष्मीकांत दीक्षित कर्मकांड पूजा संपन्न कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के बाद 48 दिन की मंडल पूजा होगी। इस अभिषेक समारोह की विश्व प्रसिद्ध तीर्थ अपने नेतृत्व में पूरी करवाएंगे। सभी संप्रदायों के लगभग 4000 संत इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा करने अयोध्या आएंगे और रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी देश के सभी बड़े बड़े मंदिरों में पूजा अर्चनाएं भी की जाएंगी। इन सब तमाम बातें मैंने बताया है, इन तमाम बातों के चरित्र का मैंने चित्रण किया है। इन सबको देखते हुए ये लगता है कि अब अयोध्या में कहीं न कहीं बदलाव की बयार है। अयोध्या, जैसा मैंने एक एपिसोड अन्य चैनल में किया था, उसमें मैंने आपको बताया था अपने अंतर्मन पॉडकास्ट में कि अयोध्या के बारे में कहा जाता था कि छोटा सा इलाका है, छोटी सी कहानी है। अयोध्या मात्र एक सीमित क्षेत्र हो गया था। अयोध्या एक बड़ा क्षेत्र था, उसको लंपटों ने फैजाबाद नाम रख दिया था। कौन फैज आया था और यहाँ बसा था, अरब से उठकर आया था, वो तलवार के बल पर सलवार पहनने वाले लोगों ने इसका नाम फैजाबाद रख दिया था। लेकिन अब पूरे जिला का नाम ही अयोध्या हो गया है जब से योगी बाबा आए हैं। तो इस अयोध्या में बदलाव की बयार है। तो क्या बदलाव है, जरा उस पर हम गौर कर लें। भक्तों के लिए तीर्थ क्षेत्र पुरम, रामलला के भक्तों के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। इसके लिए खास तौर से टीन का नया नगर तीर्थ क्षेत्र पुरम बाग विजेंसी बसाया गया है। इसमें पानी के लिए 6 नलकूप, खाने के लिए 6 रसोई घर तो हैं ही, इसके साथ ही सेहत संबंधी सुविधाओं के लिए 10 बिस्तरों वाला एक अस्पताल बनाया गया है। देश के लगभग 150 डॉक्टर इसमें बारी बारी से अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ ही नगर के कोने कोने में लंगर, भोजनालय, भंडारा, अन्य क्षेत्र चलाए जाएंगे ताकि राम की नगरी आने वाले इन श्रद्धालुओं को खाने पीने की तकलीफ ना हो। उन्हें लगे कि राम राज होने का वास्तविक आभास हो रहा है कि वास्तविक में ये एक राम राज्य की स्थापना की परिकल्पना है। सोलर सिटी बन रही है, जिस अयोध्या को विकास के तौर पर नहीं देखा जाता था, जिसको राम के नाम से जाना जाता था, उसकी उपेक्षा की जाती थी। कहीं हमारे सेकुलरिज्म में कि कोई मजाक न उड़ा दे कि हम सेकुलर नहीं हैं। ये वही दौर हुआ करता था जब दीपावली आती थी तो अंधेरा रहता था और एक पंथ का त्यौहार आता था तो वहाँ जगमग हुआ करता था। लेकिन अब ये पूरा अयोध्या सोलर सिटी बन रही है। अयोध्या में नए बने 150 से अधिक भवनों को सोलर प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। इसके तहत अयोध्या में सोलर पावर प्लांट का भी काम लगभग पूरा हो चुका है। इस पावर प्लांट में शुरुआत में 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये पावर प्लांट रामलला के मंदिर को कार्बन मुक्त करने में सक्षम होगा। अयोध्या आने वालों को कोई तकलीफ ना हो, उन्हें लखनऊ से उतरकर फ्लाइट के माध्यम से गाड़ी पकड़कर आना हो, अब ऐसी कोई कहानी नहीं है। खुद हमारे अयोध्या में एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है। अयोध्या एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है और इसके ट्रायल भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले। यही नहीं, अयोध्या एयरपोर्ट को DGCA से हर तरह के प्रमाण पत्र भी मिल चुके हैं। वहीं अयोध्या में हम बात करें तो एयर इंडिया ऐलान कर चुकी है कि यहाँ से सीधे जो है फ्लाइट जो है मिलेंगी आपको। इसमें एयर इंडिया और इंडिगो जैसी कंपनियां सेवाएं देने को तैयार हैं। इस कार्यक्रम में राम मंदिर आंदोलन के लिए पूरा जीवन खपा देने वाले लोगों को भी आमंत्रित किया गया है कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को उन्होंने कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया है, तो उन लोगों का भी यहाँ पर खासा ख्याल रखा गया है और उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जिन्होंने रामलला के लिए, राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। वो तमाम तरह की बातें यहाँ कही गई हैं, तमाम तरह की चरित्र का यहाँ पर चित्रण होता नजर आ रहा है, तमाम कहानियों का यहाँ पे लबोलुआ सामने आ रहा है। हम बात करें राम मंदिर
की स्थापना में एक अहम योगदान देने वाले पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भी निमंत्रण भेजा गया है। हम बात करें यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी जी को भी आमंत्रित किया गया, भाजपा के वही वृद्ध नेता है। उन परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है जिन्होंने राम आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कोठारी बंधुओं को, आज कोठारी बंधु नहीं है, लेकिन कोठारी बंधु की जो बहनें हैं, जो परिवार है, उन्हें भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। उन कार सेवकों के परिवारों को निमंत्रण भेजा गया है जिन्होंने रामलला के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। इसमें आडवाणी जी का नाम लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आडवाणी वो शख्स थे जब कोई बात नहीं करता था राम मंदिर को लेकर। आडवाणी वो शख्स है जिस दौर में राम का नाम लेना, सनातन धर्म का नाम लेना सेकुलरिज्म का उपहास उड़ाने जैसा है। हर कोई अपने आप को सेकुलरिज्म की तिजोरी में बंद रखकर अपने आप को तुष्टिकरण की कहानी का जायकेदार और किराएदार कहता था। उस दौर में आडवाणी ने रथ निकाला और वो गुजरात से चला और अयोध्या पहुंचने वाला था, लेकिन तब की तत्कालीन बिहार सरकार में धर्मद्रोही, हम बात करें लालू प्रसाद यादव ने उनके रथ को रोक लिया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ये तमाम बातें, तमाम कहानी, तमाम चरित्र हमें आज भी पता है। लालू यादव का नाम लेने पर कईयों को परेशानी हो सकती है, कईयों के दर्द हो सकते हैं, कोई दर्द की मवाद बन सकता है, उन्हें दर्द और दर्द की कहानी निस्बत बढ़ सकती है, ऐसा उनको होता तो नजर ही आएगा। तो दोस्तों, पूरी कहानी, पूरी चरित्र का हमने यहाँ पे चित्रण कर दिया है कि अयोध्या पहले वाली अयोध्या नहीं है। अब अयोध्या में बदलाव, और बदलाव की कहानी का चाल चित्र चेहरा है अब यहाँ पर बदलने वाला है। कुछ लोगों को पीड़ा है, नैयर जैसे पत्रकारों को पीड़ा है, इतिहासकार रामचंद्र गुहा को है, जो दरबारी इतिहासकार थे, जो विपक्ष किसी कांग्रेस पार्टी के पैरों में वैसलीन मला करते थे, उन्हें दर्द तो होगा कि भाई उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। अब वो इतिहासकार जो इस भारत की परंपरा और इतिहास को पूरी तरह से धूमिल कर दिए हैं, जो राम को कल्पनातीत कहते थे, जो कहते राम तो है ही नहीं, वो मुगल जो भारत में आया, भारत की मिट्टी में बलात्कार किया, यौन शोषण किया, उस बाबर को वो महान बना देते थे, जो बाबर का भारत की मिट्टी से कुछ लेना देना ही नहीं था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपको हमारी चर्चा कैसी लगी, आप मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हो। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं।